सो गाइस लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपने मैथमेटिकल लॉजिक के बेसिक्स सीखे थे। बेसिक्स में आपने लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट को किस तरीके से पहचाना जाता है, एंड वो पहचानने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स वर्क करते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड के बारे में, और के बारे में, देन इफ देन के बारे में एक्सप्लेन किया था, इफ एंड ओनली इफ के बारे में एक्सप्लेन किया था, नॉट के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आपने क्या किया, एक और लेक्चर देखा जिसके अंदर मैंने आपको 1.1 का एक्सरसाइज फिनिश किया। तो गाइस 1.1 में आपने सिर्फ क्या देखा कि आपने चेक किया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा एंड उसको किस तरीके से हम चेक करते हैं कि यार वो लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर गाइस किसी केस में अगर आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, अगर नहीं है तो क्या रीजन से वो आपका नहीं है, कंफर्म। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने सीख चुकी हैं। अब जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.2 आने वाला है, तो आपको 1.2 में आपको दो मेन क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, एंड जो सेकंड है आपका फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर गाइस? सो गाइस ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो टेबल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से याद करवा दूंगा अभी के अभी। क्लियर गाइस? एंड जब कभी भी गाइस आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते समय हमेशा आप ध्यान दो कि जो भी आप स्टेटमेंट पी और क्यू लेट करते हो ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब आपको नेगेटिव स्टेटमेंट कभी लेट नहीं करना है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और, तो फिक्स है कि और को और ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलने वाले हैं। कहीं पे लिखा है इफ देन, तो इफ देन को इफ देन ही बोलने वाले हैं। इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ को इफ एंड ओनली बोलेंगे। नॉट तो नॉट ही बोलेंगे। लेकिन बट, एंड, कॉमा, येट, वाइल, जरा फिर से ध्यान देना मैं क्या बोला, बट, एंड, कॉमा, वाइल, येट। ये जो भी मैंने आपको कीवर्ड यूज किए, ये सारे कीवर्ड किसके लिए यूज करते हैं, एंड के लिए। मतलब ये कीवर्ड कहीं पर भी आ गए हमेशा आप क्या यूज करोगे, एंड। या तो एक दिमाग में आप बात रख लो, भाई और नहीं है, बात खत्म। इफ देन नहीं है, बात खत्म, राइट ना। इफ एंड ओनली इफ नहीं है तो भी बात खत्म, नॉट नहीं है तो भी बात खत्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका और नहीं है, इफ देन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है और आपका नॉट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एंड होगा। तो वहां पे आप क्या लगाना है, एंड का सिंबल। क्लियर? तो ऑलरेडी आप बैकग्राउंड में देख रहे हो कुछ मैंने एक्सरसाइज 1.2 के टोटल 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो गाइस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले चेक करो इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, e इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। यहाँ पे मेरे पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ वॉवेल एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज 2 + 3 = 5, और उनके बीच में क्या है, और। तो ये और क्या हो गया आपका लॉजिकल कनेक्टिव, जिसके थ्रू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट को मैं ज्वाइंट कर रहा हूं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड गाइस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंड सेकंड वन इज एटॉमिक। तो ये आपका कंपाउंड कब बनता है, जब उसके अंदर आते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव और है, ठीक है। और को हम और क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन भी बोलते हैं। कंफर्म? सी मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेरा सेकंड स्टेटमेंट। जब इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इन स्टेटमेंट्स को मैं सिंबल दूंगा। और सबसे पहले एक बात और, लॉजिकल स्टेटमेंट में जो भी आप सिंबल यूज करते हो हमेशा क्या यूज करते हो, स्मॉल लेटर्स यूज करते हो। जो लेटर्स है आप ए से लेकर जेड में कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, बट जो आपका बुक है, जो कि आपके ऑथर है, वो क्या यूज करते हैं, पी यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। तो यही सब चीजें आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा भाई यहाँ पे, लेट पी। व्हाट इज पी? फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट मींस ई इज अ, या ए इज एन वॉवेल, ठीक है। क्लियर? अब क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यू। व्हाट इज क्यू हियर? 2 + 3 = 5। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म। बोलो सिंबॉलिक फॉर्म की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज पी, तो पी मैंने लिख दिया पी। उसके बाद क्या दिया है, और। तो बोलो ये और का सिंबल, जिनको नहीं पता याद कर लो, ये किसका सिंबल है, बोलो और का सिंबल। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में किससे लिखा रहा हूं, क्यू से। तो आंसर क्या आएगा, पी और क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी और क्यू। तो कितना इजी है, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और भी आ जाएगा आपको। चलो सेकंड में क्या बोला है, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज मैंगो इज अ फ्रूट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो चलो लेट कर लेते हैं पहले। सो लेट पी, यस मैंगो इज अ फ्रूट। लेट क्यू, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। कंफर्म? अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो गाइस ध्यान देना, मैं सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखने आ रहा हूं।
सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, मैंगो इज अ फ्रूट मतलब P, पोटैटो इज अ वेजिटेबल मतलब Q। अब उनके बीच में क्या है, बट। अच्छा यहाँ पे और लिखा हुआ है क्या, नो, मतलब ये और नहीं है। कहीं पे इफ देन लिखा हुआ है क्या, नो, मतलब इफ देन नहीं है। कहीं पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब इफ एंड ओनली भी नहीं है। कहीं पे नॉट लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे ना ही और लिखा हुआ है, ना ही इफ देन, ना ही इफ एंड ओनली इफ और ना ही नॉट। इसका मतलब ये कौन है बोलो, एंड। ऑलरेडी मैंने सिखाया था बट, एंड, येट, वाइल, कॉमा, ये सब कौन से कीवर्ड है, एंड के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा बोलो, एंड। ये आपका एंड का सिंबल है। क्लियर गाइस, इसका आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P एंड Q। इजी, परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें एक नॉट आ गया है जिसके लिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले कि कभी भी आप जब आप P और Q लेट करते हो तो लेट करते समय क्या लेट करते हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट कभी मत लेट करना। जैसे मैं बोलता हूं कि राम इज नॉट प्लेइंग, तो लेट P राम इज प्लेइंग, तो आपको ऐसा बोलना है। क्लियर गाइस, ये रूल आप फॉलो करो, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो इसको अगर मैं प्रॉपर बोलूं तो क्या बोलूंगा, आई लाइक प्लेइंग बट बोलते हैं ना, आई डू नॉट लाइक, या आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, लेट P आई लाइक प्लेइंग, लेट Q आई लाइक सिंगिंग। अब इसका निकालने वाला हूं क्या, सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, नॉट लिखा कहीं पर भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉजिटिव ही लेट करना है। तो सबसे पहले क्या बोल दिया, आई लाइक प्लेइंग। तो आई लाइक प्लेइंग को मैं किससे दिखा रहा हूँ, P से। P हो गया। अच्छा बट क्या होता है, यस, एंड। तो बट को हम क्या बोलते हैं, एंड। नॉट सिंगिंग, अच्छा सिंगिंग यहाँ पे क्या है, Q। सिंगिंग यहाँ पे क्या है, Q। तो नॉट सिंगिंग क्या हो जाएगा, निगेशन Q, राइट। नॉट क्या होता है, ध्यान देना, नॉट को हम बोलते हैं निगेशन। किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि अर्थ इज अ प्लैनेट, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट। दैट मीन्स किसी भी स्टेटमेंट अगर आपने नॉट लगा दिया मतलब वो क्या हो जाएगा, निगेशन। तो उसी तरीके से अगर मेरे मेन क्वेश्चन में क्या लगा है, नॉट सिंगिंग, तो मैं सिंगिंग को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q से। तो नॉट सिंगिंग मतलब निगेशन Q। ओके गाइस, हो सकता है कि आपके आंसर में यहाँ पे P एंड Q दिया होगा, बट नहीं, आप मत ध्यान दीजिए उसके ऊपर, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसी पे ध्यान दो। क्लियर गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसका आंसर आप दोगे। चलो, व्हाट इज P हियर, यस, हाँ। तो बोलो, आपने क्या बोला, इवन दो it is cloudy, let Q, yes, it is still raining. So what is your symbolic form here, the symbolic form. So even though it is cloudy, so even though it is cloudy, this is P। अब बीच में कॉमा दे दिया, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, कॉमा आ गया, yet आ गया, while आ गया, and आ गया, but आ गया। तो ये क्या है बोलो आपका, and then it is not it is still raining, तो ये क्या हो गया आपका Q। इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा इस P and Q। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर। सो आई होप कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करने आ गया। अगर गाइस आपको सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करने आ चुका है तो ध्यान देना, जैसे आपने सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड किया तो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको क्या निकालना है, ट्रुथ वैल्यू। एक बात याद, अगर आपका एटॉमिक स्टेटमेंट है तो एटॉमिक स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप बोलते हो हाँ दिस इज ट्रू। जैसे मैं बोलूँ कि 2 इज अ इवन नंबर, ट्रू, राइट। अर्थ इज अ प्लैनेट, ट्रू। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 इज अ इवन नंबर एंड अर्थ इज अ प्लैनेट, सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके कंपाउंड स्टेटमेंट आएंगे तो उसका एक प्रोसीजर है। दैट मीन्स पहले आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं सबकी अलग अलग से क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रुथ वैल्यू। और सबकी ट्रुथ वैल्यू निकालने के बाद उसके अंदर चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या, उनके बीच में एंड है कि और है कि इफ देन है कि इफ एंड ओनली इफ है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, ट्रुथ वैल्यू। तो टेंशन मत लो, मैं जब आपको सम करवाऊंगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट कि आप अपने बुक पे इसको कॉपी कर सको। सो गाइस 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा और क्या बोलेगा, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि सिंगल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, बट कंपाउंड स्टेटमेंट का उससे भी आसान होता है, क्योंकि आप हर चीज पता होता है आपको, इसलिए आप आराम से निकाल सकते हो। चलो क्या होता है प्रोसीजर, किस तरीके से करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो लेट
पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? यस, अर्थ इज अ प्लैनेट। ओके, व्हाट इज क्यू हियर? मून इज अ स्टार। ओके, तो इसका हम क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म की बात करेंगे तो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? अर्थ इज अ प्लैनेट, जिसको मैं दिखा रहा हूं पी से, फिर ये एंड है तो एंड ही होता है। इस तरीके का सिंबल बोलो क्या होता है? एंड। जिनको नहीं आता देख लो सब लोग, ये किसका सिंबल है? एंड का। तो एक ही तरह दिखता है बट बीच में वो हम लोग इस तरीके से टिल्ड साइन या साइन होता है उसको हम लिखते नहीं है। देन मून इज अ स्टार, तो मून इज अ स्टार क्या है आपका? क्यू। परफेक्ट। अब क्या निकालना है मुझे? ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए जो आपका सिंगल स्टेटमेंट है उस सिंगल स्टेटमेंट की पहले ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी के बारे में। यहाँ पे पी क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट। अब बताओ अर्थ प्लैनेट होता है क्या? यस, ट्रू। तो अर्थ इज अ प्लैनेट मतलब ट्रू। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एंड। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों? क्यू। व्हाट इज क्यू हियर? मून इज अ स्टार। अच्छा बताओ, मून स्टार होता है? स्टार क्या होता है? इसकी खुद की रोशनी होती है, तो मून के पास खुद की रोशनी नहीं है, राइट ना? तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से आपका मून भी यहाँ पे स्टार नहीं है, ये फॉल्स है। मून एक प्लैनेट है, राइट? तो आपका एक तरह से ये क्या हो गया? फॉल्स। अब हम बात करते हैं एंड की बारे में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जिनको भी याद नहीं है, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो मैंने आपको टोटल 5 टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। सबसे पहले हम बात करता हूँ नॉट के बारे में। तो नॉट में क्या होता है? अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नॉट मतलब उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। और कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। इजी। अब आते हैं और के बारे में। सो गाइस, और में क्या होता है? अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट हैं तो अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है और के अंदर, ध्यान देना मैंने क्या बोला, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है और के अंदर तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। अब हम बात करते हैं एंड के बारे में। तो एंड में क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास P है, मेरे पास Q है। अगर P की वैल्यू भी ट्रू है, Q की वैल्यू भी ट्रू है, तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी केस हो हमारा आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स। क्लियर गाइस? इफ देन में क्या होता है? अगर TF है तो आंसर F आएगा। ध्यान देना क्या बोला? पहला T होना चाहिए, दूसरा F, तभी आंसर F आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। एंड इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है गाइस? इफ एंड ओनली इफ में जब सेम रहेगा तो ट्रू बोलोगे। सेम मतलब चाहे TT हो चाहे FF हो, TT में भी आपका ट्रू आएगा, FF में भी आपका ट्रू आएगा, लेकिन डिफरेंट केस में क्या आएगा आपका? फॉल्स। आई थिंक टेबल आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। क्लियर? अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लिखोगे एक बार, बार प्रैक्टिस करोगे। और एक बात और, जब मैं आपका ट्रू टेबल सिखाऊंगा तो आपको सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्लियर? एंड अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है तो गाइस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा, आप जाके वहां पे वीडियो देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है और क्या टीच किया है। कंफर्म? सो अब हम बात करेंगे एंड के बारे में। तो एंड क्या बोलता है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बच्चों दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो एंड क्या बोलता है कि भाई अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ही मैं ट्रू बोलूंगा, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका? ट्रू नहीं है, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर ये T होता और ये भी T होता तो ही मैं ट्रू लिखता, अदरवाइज क्या लिखेंगे हम लोग? फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 16 इज इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम लोग लेट करते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है, सबको समझ में आएगा किसको मैं P लेट करने वाला हूं, किसको मैं Q लेट करने वाला हूं। तो व्हाट इज P हियर गाइस? 16 इज एन इवन नंबर। Q क्या है बच्चों हमारा? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करते हैं। कई लोग को समझ में आएगा सिंबॉलिक फॉर्म क्या होने वाला है। वेरी गुड। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? 16 इज एन इवन नंबर, जो कि मेरा P है। उसके बाद देखो यहाँ पे एंड है, तो एंड मतलब एंड, देखो ये एंड हो गया। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि मेरा Q है, तो मैंने क्या लिख दिया? Q। तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया बोलो? P एंड Q। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसकी? यस, ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप सिंगल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो। तो पहले यहाँ पे P है बच्चों, यहाँ पे P कौन है? 16 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो। चेक करते हैं 16 2 से डिवाइड होता है क्या? तो 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, हाँ होता है। सो कहने का मतलब है 16 आपका इवन नंबर है, मतलब ये जो बंदा पहला वाला है वो ट्रू बोलता है। फिर एंड के पास गए, उसके बाद Q आ गया। Q यहाँ पे क्या दिया? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सोचना पड़ेगा है कि नहीं है, राइट? तो 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले सीख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है गाइस।
तो परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी न किसी एक नंबर का स्क्वायर हो। जैसे मैं बोलता हूं 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। फिर मैं बोलता हूं 2 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिन आता है आपका 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं पता मुझे, राइट ना। बोलो सर √3 का स्क्वायर होता है। नो, हमें क्या चाहिए? प्रॉपर रैशनल नंबर चाहिए, राइट ना। इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। क्लियर? सो मैं बोला 4 किसका स्क्वायर होता है? यस, 2 का स्क्वायर होता है। फिर मैंने बोला 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन आप समझ गए होगे कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान देना, 2 नहीं, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कंफर्म? फिर मैं बोलता हूं आपको 5 का स्क्वायर 25 तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये 8 किसी का स्क्वायर है क्या बच्चों? 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। यार एंड आ गया बीच में, और एंड आने की वजह से एंड क्या बोलता है कि अगर मेरे दोनों बंदे ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आने वाला है? फॉल्स। चेक करो दोनों ट्रू है क्या? अरे नहीं है दोनों ट्रू, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब कुछ लोग के दिमाग में बात आ रही है सर ये 3 बार क्यों लिखते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। गाइस जब आप वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आपने कुछ वैल्यू लिख दिया, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तब वहां पे आप इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, राइट ना। जब आप मीनिंग से रिप्रेजेंट करते हो किसी भी कॉन्सेप्ट को, ये मीनिंग हो गया, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो मीनिंग वाइज चीजें जब कभी भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा क्या यूज करोगे? यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन। कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट A quadratic equation has 2 distinct roots. लिख लेते हैं भाई। Let P a quadratic equation has 2 distinct roots। और यहाँ पे Q क्या हो जाएगा आपका? 6 has 3 prime numbers। तो बच्चों आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आने वाला है? सिंबॉलिक फॉर्म। सो पहला यहाँ पे क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, जो कि मेरा p है तो मैं लिख दिया p। फिर क्या बोला है यहाँ पे? और मतलब और, ये देखो और का सिंबल हो गया। फिर क्या बोला है? 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? q से। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? q। सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं? इसकी ट्रुथ वैल्यू, जो कि मेन पार्ट आने वाला है, इसी के अंदर तो समझना होगा। पहले बात करते हैं p के बारे में। एग्जैक्टली p है क्या? तो p यहां पे क्या दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, राइट? जैसे मैं बोलूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं। गलत बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट्स भी होते हैं गाइस। कंफर्म? और ये सिर्फ क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्ट रूट्स ही होते हैं, मतलब ये गलत बोल रहा है। अगर यहाँ पे बोला होता कि भाई इक्वल भी होते हैं, सेम भी होते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं, तब मैं बोलता हाँ तू सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने क्या बोला कि यार एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट बोल दिया, मतलब 2 डिफरेंट रूट्स। लेकिन यहाँ पे सेम रूट्स भी होते हैं, इसका मतलब सिर्फ डिस्टिंक्ट बोलना वो रॉन्ग होगा, मतलब वो फॉल्स होगा। तो इसका पहले वैल्यू क्या हो गया? बोलो फॉल्स। फिर यहाँ पे क्या आ गया बीच में? और अब आता है क्यू के बारे में। सो क्यू यहाँ पे क्या दिया है? 6 हैज 3 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 6 हैज 3 प्राइम नंबर्स, तो 6 आपका 1 से डिवाइड होता है, 6 आपका 2 से डिवाइड होता है, 6 आपका 3 से डिवाइड होता है, 6 आपका 6 से डिवाइड होता है। देखा जाए तो 6 के 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6। अब चेक करते हैं इसमें से फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सॉरी अब चेक करते हैं इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 1 इज अ प्राइम नंबर? नो, गलती से भी मत बोलना, नहीं तो बहुत मार खाने वाले हो। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है बच्चों जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 5 7 11 13, these are the prime numbers, that means they are only divisible by itself or 1. So 6 has 3 prime numbers, तो 6 के टोटल 4 फैक्टर थे, 1 2 3 6, जिसमें से 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 6 आपका 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, दैट मींस 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर हम बात करते हैं 2 और 3 के बारे में। 2 किससे होता है? खुद से और 1 से। किसी और से होता है क्या? नहीं। 3 खुद से और 1 से, किसी और से होता है क्या? नहीं। मतलब 2 3 यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 2 प्राइम नंबर तो मिल गए। लेकिन इसने क्या बोला है? 6 हैज 3 प्राइम नंबर्स, मतलब रॉन्ग।
यहाँ पे मेरे पास 6 के पास 6 के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जिसके फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन, 2 और 3, 1 और 6 तो है नहीं, मतलब ये भी क्या हो गया बच्चा आपका फॉल्स। क्लियर। अब और में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू और एक भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। इजी, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करते हैं गाइस, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अगर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं ओरली करने वाला हूं। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, जिसको मैंने पी ले लिया, बट मतलब एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, तो पहला क्या हो जाएगा पी, दूसरा होगा एंड, तीसरा होगा क्यू, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक आपका पी होगा, फिर दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका क्यू, और बीच में बट है, बट मतलब क्या होता है एंड, सो क्या हो जाएगा पी एंड क्यू। कंफर्म। जब इसकी मैं निकालने जाऊंगा ट्रुथ वैल्यू, तो बच्चों क्या हो जाएगा, हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन, यस ट्रू है। दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि आपका हिमालय हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट पता है ना, टॉप पे राइट साइड में, यस वो नॉर्थ ईस्ट है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, और बीच में एंड, और एंड क्या बोलता है बच्चों, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, मतलब इस ओवरऑल आंसर, इस ओवरऑल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू। होप सो कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में गई, मतलब आपका 1.2 कंप्लीट हो चुका है। घर पे आप प्रैक्टिस करो, एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए गाइस बेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो एंड लाइफ में सक्सेसफुल होते रहो। अब ये जो आपका 1.3 एक्सरसाइज है गाइस, 1.3 एक्सरसाइज में मैं आपको निगेशन कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं लेक्चर को फिनिश करता हूं, और जो भी बाकी रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइस ये आ गया आपका 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग क्या बात करना है, निगेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं रूल्स ऑफ निगेशन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं। रूल्स ऑफ निगेशन क्या होता है बोलो, अगर आपके पास और है तो उसको बनाना है एंड में, और एंड दिया है तो क्या बनाना है आपको और में। अगर आपको दिया है ट्रू तो क्या लिखना है उसके प्लेस पे फॉल्स, अगर फॉल्स दिया तो क्या लिखना है ट्रू। अगर आपको दिया है टोटोलॉजी तो आपको लिखना है कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर दिया है कॉन्ट्राडिक्शन तो क्या लिखना है आपको टोटोलॉजी। गाइस टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। उसके बाद अगर कहीं पे दिया है ऑल तो हमें क्या लिखना है सम, और कहीं पे दिया रहेगा सम तो हमें क्या लिखना है ऑल। एक बात और गाइस, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट का क्या फाइंड करते हो, निगेशन, तो निगेशन निकालते समय कभी भी आपको अपोजिट वर्ड यूज नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई करना है, नॉट। मतलब मैं बोलता हूं राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय का निगेशन क्या हो जाएगा, राम इज नॉट अ बॉय। आपको ऐसा नहीं बोलना है क्या कि राम इज अ गर्ल, तो राम इज अ गर्ल इस टाइप का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के किसी भी आंसर में। क्लियर गाइस। तो आपको सिंपल सा फंडा, आपको नॉट लगाना है, अपोजिट वर्ड यूज नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑल मेन आर एनिमल्स, तो ऑल मेन आर एनिमल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ऑल के प्लेस पे लिखेंगे सम मेन आर। अब यहां पे नॉट नहीं लगा तो नॉट लगा दो, नॉट एनिमल्स। क्लियर गाइस। तो सम ऑल के प्लेस पे सम, मेन कॉपी किया, आर यहां पे नॉट नहीं था इसमें नॉट लगा दिया, देन एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, -3 इज, सिर्फ नॉट लगाना है, अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 का बोलो निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। वेरी नाइस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्या बोला, इट इज फॉल्स, मतलब ये ऑलरेडी निगेशन है, राइट ना। अगर किसी स्टेटमेंट में नॉट लगा हुआ तो नॉट निकाल दो ना, कि निगेशन मतलब नॉट को मैंने निकाल दिया तो क्या बचा, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर, समझने की बात है, राइट। मान लो कि मुझे यहाँ पे दिया है निगेशन P, तो गाइस अगर निगेशन P का निगेशन निकालना है तो निगेशन निकालना पड़ेगा, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा P, मतलब निगेशन P का निगेशन क्या हो जाएगा P, और P का निगेशन P। तो देखा जाए दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों, निगेशन। वैसे ही अगर यहाँ पे दिया है मुझे इट इज फॉल्स, तो इट इज फॉल्स का बोलते हैं ना, ये एक तरह से निगेशन का रोल प्ले कर रहा है। तो जब वो हटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये मेरा क्या हो जाएगा उस स्टेटमेंट का
निगेशन। तो गाइज इसके ऊपर हम और भी बातें करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही फिनिश करते हैं एंड बाकी जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। गाइज अगर आपको पसंद आया है तो आप जाकर के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड सेम टाइम पे VSM एकेडमी को जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइज ये जो सारे वीडियोस है आपको M2 ट्यूटोरियल्स के चैनल्स पे मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज M2 ट्यूटोरियल्स को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलता रहेगा। सेम टाइम पे जो हमारा VSM एकेडमी है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो भी वीडियोस है गाइज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिसके थ्रू ये जो वीडियोस है आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, उसका बेनिफिट उनको मिलते रहे। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM एकेडमी। थैंक यू सो मच।